नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लोथिंग को कंटिन्यू करेंगे। इंडस्ट्रियल यूज़ अर्थात औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्रों का उपयोग। विभिन्न उद्योगों में वस्त्र का उपयोग होता है। बेल्ट, टेप, पैराशूट, फर्श का आवरण, मोटर गाड़ी, टायर, ध्वनि अवशोषित पैड आदि में वस्त्र का उपयोग होता है। मोटर गाड़ी की गद्दी, सीट आदि में फोम अथवा सिंथेटिक रुई भरे रहते हैं तथा ऊपर से सुंदर डिजाइनों से निर्मित वस्त्रों का आवरण होता है। इसी प्रकार टायर के भीतर ध्वनि अवशोषित हेतु वस्त्रों का उपयोग होता है। शल्य चिकित्सा में भी कई स्थानों पर विभिन्न प्रयोजनों के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र का उपयोग किया जाता है। कुछ वस्त्र शरीर के अंगों में अतिरिक्त संबल देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। मशीन में कंपन एवं आवाज़ को रोकने के लिए वस्त्रों का प्रयोग होता है। कुछ उद्योगों में अग्नि अभेद, जल अभेद, जंग अभेद, जीवाणु अभेद जैसे विशिष्ट गुणों से परिपूरित वस्त्रों का उपयोग किया जाता है ताकि उसमें कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों को हानिकारक तत्वों से सुरक्षा हो सके। फर्श पर बिछाने के लिए दरी, कालीन, नमदे आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मार्क ऑफ आइडेंटिटी अर्थात पहचान के लिए वस्त्रों का महत्व। वस्त्रों का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है। अमेरिका के सड़कों पर यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय वेशभूषा में टहलते हुए दिखाई देता है तो निश्चित ही हम उसकी पहचान भारतीय होने की कर लेते हैं। अलग अलग विद्यालयों के बच्चों के परिधान अलग अलग रंगों के होते हैं जिसके आधार पर हम उस स्कूल के छात्र की पहचान कर लेते हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना, बीएसएफ के यूनिफॉर्म में भी अंतर होता है। खेल कूद एवं व्यायाम के परिधान भी अलग रंग में होते हैं जिससे उनकी पहचान हो जाती है। पुजारी, सामंत, सैनिक, फौजी, नर्स, चिकित्सक आदि के वस्त्र अलग अलग रंग एवं शैली के होते हैं जिनसे उनकी पहचान सरलता से हो जाती है। शादी, विवाह, तीज त्योहार एवं विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले वस्त्र भी भिन्न प्रकार के होते हैं जिनसे हर्ष, उल्लास, खुशी एवं उत्साह झलकता है। राष्ट्रीय पर्व एवं धार्मिक समारोह के अवसर पर पहने जाने वाले वस्त्र भी अलग तरह के होते हैं। विरोध प्रकट करने, शोक के समय पहने जाने वाले वस्त्रों में भी भिन्नता होती है जिससे दुख, विषाद, शोक आदि प्रकट होता है। ऐसे अवसर पर चटकीले, भड़कीले, जड़ी गोटे वाले वस्त्र नहीं पहने जाते। कार्य की पहचान भी वेशभूषा से ही की जाती है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता बढ़ाने में वस्त्रों का महत्व। वस्त्र का उपयोग न केवल तन ढकने, मौसम से रक्षा अथवा सुंदर दिखने के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है बल्कि इनका उपयोग कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आज के भागदौड़ वाली संघर्षमय जिंदगी में वैसे ही वस्त्र पसंद किए जाते हैं जिन्हें रखने, उठाने, धुलाई, सफाई, संचयन, संरक्षण आदि में अधिक झंझट नहीं करना पड़े, पहनने पर वे आरामदायक हों तथा कार्य करने में व्यवधान न डालें। आज अधिकांश महिलाएं नौकरी करती है। लड़कियां विद्यालय, महाविद्यालय में पढ़ने जाती है। उन्हें नौकरी करने भी घर से 2-4 किलोमीटर
दूर जाना पड़ता है, अतः वे ऐसे परिधानों को पसंद करते हैं जिनसे उन्हें चढ़ने उतरने, भागने दौड़ने में सुविधा हो। यदि हम दैनिक उपयोग में महंगे एवं मूल्यवान बनारसी या शिफॉन साड़ी धारण करके घर का काम करते हैं तो स्वतः ही हमारी कार्य क्षमता घट जाती है, क्योंकि महंगे वस्त्र के प्रति हम अधिक सजग हो जाते हैं। ठीक इसी तरह मौसम एवं कार्य के अनुकूल यदि वस्त्र धारण नहीं किए जाएं तो निश्चित ही हमारी कार्य क्षमता में कमी आ जाती है। सर्दी के मौसम में पर्याप्त ऊनी वस्त्र अथवा गर्मी प्रदान करने वाले वस्त्र न हों तो शरीर कपकपाने लगता है। ऐसी परिस्थिति में कार्य करना वास्तव में कठिन हो जाता है, अतः हमारी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट है सोशल प्रेस्टीज अर्थात सामाजिक प्रतिष्ठा में वस्त्रों का महत्व। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है। समाज में रहने के अपने मूल्य, मर्यादाएं एवं मान्यताएं होती है। इन मर्यादाओं की रक्षा के लिए उचित प्रकार के वस्त्र पहनने आवश्यक होते हैं। आजकल सामाजिक स्तर मापने के मापदंड भी बदल गए हैं। वस्त्रों से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन होता है। आकर्षक एवं सौंदर्यमय वस्त्रों से सुसज्जित व्यक्ति पर हमारी नज़र पहले जाती है और मस्तिष्क पर उसकी छाप भी लंबे समय तक बनी रहती है। समयोचित वस्त्र हमें समाज में विशेष स्थान दिलवाने में सहायक होता है। उचित प्रकार के वस्त्रों के प्रयोग से व्यक्ति के परिष्कृत रुचि का आभास मिलता है। शादी, विवाह, तीज, त्योहार तथा विशेष अवसरों पर यदि धनाभाव अथवा अज्ञानतावश यदि उचित प्रकार के समयानुसार वस्त्र नहीं पहने जाए तो वैसे व्यक्ति अनादर का पात्र होता है। इतना ही नहीं, उसका मजाक भी उड़ाया जाता है। कभी कभी समाज में उपस्थित कुछ लोग व्यंग भरी वाणी से बोलते हैं, उन्हें सहन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन अर्थात मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। समयोचित परिधान हमारे भीतर आत्मबल एवं आत्मविश्वास जागृत करते हैं। हम दूसरे के सामने आने में नहीं झिझकते हैं, अतः हीन ग्रंथियां नहीं पनपने पाती। अक्सर देखा जाता है कि जिन बच्चों को माता पिता धन भाव के कारण दूसरे बच्चों के उतरने वाले वस्त्रों को पहनाते हैं, उन बच्चों में हीन भावना धीरे धीरे घुन की तरह लग जाती है और उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। वैसे बच्चे कुंठाओं से ग्रस्त हो जाते हैं और अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। फलतः इसका दुष्प्रभाव उनके सामग्रिक व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। अच्छे एवं सुंदर वस्त्रों को धारण करने से मन प्रसन्न एवं आनंदित रहता है, अतः मन की प्रसन्नता एवं आनंद ही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। नेक्स्ट है इजीली डिस्पोजेबल, निस्तारण की सरलता। कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनका उपयोग के पश्चात जिन्हें फेंक दिया जाता है। इनका निर्माण ही इसी दृष्टि से किया जाता है। विशेष प्रकार के परिसज्जाओं से बने हुए वस्त्र विशेष प्रयोजन के अनुकूल होते हैं। सार्वजनिक स्थलों में भोज आयोजन के समय डिस्पोजेबल नैपकिन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें एक बार प्रयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है। इस प्रकार चिकित्सा क्षेत्र में काम आने वाले कई पट्टियाँ, रुई, बैंडेज आदि का उपयोग किया जाता है, जिन्हें प्रयोग के पश्चात फेंक दिया जाता है। अंततः इनका निस्तारण जलाकर अथवा गाड़ कर भी कई बार कर दिया जाता है। तो इस प्रकार इनका ये महत्व है कि ये इजीली डिस्पोजेबल भी होते हैं। धन्यवाद।